मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस द्वारा आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल भ्रष्टाचार का ही प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रशिक्षण देंगे उन्होंने भी राजनीति के माध्यम से भ्रष्टाचार ही किया है। यही उनकी मूल रीति और नीति है। साथ ही मंत्री सारंग ने कांग्रेस को दलितों और आदिवासी विरोधी बताते हुए कहा कि षड्यंत्र पूर्ण रूप से फूल सिंह बरैया को हराकर कांग्रेस ने उसी दिन स्पष्ट किया था कि कांग्रेस दलित विरोधी है। केवल नारे लगा देने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस शुरू से दलित और आदिवासी की विरोधी पार्टी रही है। केवल नारे लगा देने से और वादे करने से काम नहीं चलता। दलित के खिलाफ इनकी क्या भावना है और दलित के खिलाफ ये क्या क्या अत्याचार करते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण पिछली बार का राज्यसभा का चुनाव है, जब एक बड़े दलित नेता फूल सिंह बरैया को हराने के लिए साम्राज्यवादी दिग्विजय सिंह के पक्ष में क्रॉस वोट कराए गए कांग्रेस द्वारा। ये सीधा सीधा उदाहरण था दलितों के खिलाफ कांग्रेस की रीति का, नीति का। और इसीलिए कांग्रेस ने हर समय दलितों को और आदिवासियों का अपमान किया है। ये इस देश में स्थापित हो चुका है। इसलिए सही मायने में फूल सिंह बरैया जी के चुनाव में जिस ढंग से दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में क्रॉस वोट हुए थे और षड्यंत्र पूर्वक रूप से फूल सिंह बरैया को हराया गया था, उसी दिन ये स्थापित हो गया था कि कांग्रेस की रीति नीति दलित विरोधी है। अब बातें कर देने से काम नहीं चलेगा, केवल और केवल नारे लगा देने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस शुरू से दलित और आदिवासियों की विरोधी है। कांग्रेस में प्रशिक्षण तो केवल नेता भ्रष्टाचार करने का दे सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की रीति नीति क्या है, दिल्ली से लेकर और भोपाल तक केवल और केवल भ्रष्टाचार करना, अनाचार करना, अत्याचार करना। और जिस पार्टी का सर्वोच्च नेता ही अप्रशिक्षित हो, वो नीचे के कार्यकर्ताओं को क्या प्रशिक्षण देंगे। इस देश में यदि किसी राजनीतिज्ञ को सबसे अपरिपक्व माना जाता है तो वो पप्पू गांधी जी हैं। सबसे पहले तो पप्पू गांधी जी का प्रशिक्षण होना चाहिए। और यदि ये प्रशिक्षण देंगे भी तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी क्या प्रशिक्षण देंगे कि 15 महीने आपने क्या कुछ भ्रष्टाचार किया, क्या कुछ अनाचार किया, क्या कुछ अत्याचार किया। केवल और केवल वोट की राजनीति के लिए धर्म को धर्म से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से देश की फिजा को बिगाड़ना, हर समय देश के विरोध में खड़े होना, आतंकवादियों को संरक्षण देना, पाकिस्तान परस्ती की बात करना, ये कांग्रेस की रीति नीति है। और कांग्रेस प्रशिक्षण तो अपनी रीति नीति के हिसाब से ही दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि ये प्रशिक्षण केवल और केवल भ्रष्टाचार का होगा। पर मेरी सलाह यह है कि सबसे पहला यदि प्रशिक्षण कांग्रेस में किसी को मिलना चाहिए तो वो पप्पू गांधी जी को मिलना चाहिए। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।